हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट सीरीज़ की 8th एडजस्टमेंट की क्लास है। अगर आपने प्रीवियस एडजस्टमेंट की क्लासेस नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। सो हमारा 8th एडजस्टमेंट का टॉपिक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इसको पहले कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेते हैं, देन हम इस पर इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि एक बिज़नेस क्रिएट करती है। क्यों क्रिएट करती है? क्योंकि बिजनेस को लॉस फेस करना पड़ता है। किस तरह का लॉस? बैड डेट्स का लॉस। इट मीन्स सन्ड्री डेटर्स में से कुछ ऐसे डेटर्स भी होते हैं जिनसे हमें पैसा नहीं मिल पाता है, वो लोग पैसा नहीं देते हैं, जिस वजह से हमारा पैसा डूब जाता है। डूब जाने के कारण हमें लॉस होता है। तो बिज़नेस सोचती है अगर ये हर साल इसी तरह बैड डेट्स होता रहा, इस तरह हमारा बिज़नेस का लॉस होता रहा, तो हमारी जो बिज़नेस है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो बिज़नेस सोचती है कि वो एक ऐसा अकाउंट क्रिएट करे जिसमें वो प्रॉफिट से कुछ अमाउंट को काट के उस अकाउंट में डाल दे, ताकि जब भी बैड डेट्स हो इन फ्यूचर तब उस अकाउंट से वो उसको राइट ऑफ कर दे, या फिर बोल सकते हैं उससे वो कॉम्पनसेट कर दे या एडजस्ट कर दे। ठीक है, तो अब हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब इसका डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ बैड डेट दैट विल अराइज फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल्स का मतलब है सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। सो जो भी बैड डेट्स होने वाला होता है उसके लिए हम पहले से एक एस्टिमेटेड अमाउंट का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। उसमें हम प्रॉफिट से काट कर पैसा रख लेते हैं। उस पैसे को हम कैसे यूज़ करते हैं? जैसे ही नेक्स्ट ईयर में बैड डेट होने वाला है तो उस बैड डेट का जो लॉस है, उस लॉस को हम ये जो अकाउंट हमने क्रिएट किया है उससे कॉम्पनसेट कर देते हैं, उससे भरपाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो प्रोविजन अकाउंट में 5,000 रुपये हैं और अगर आपका इस साल बैड डेट हो जाता है 3,000 रुपये का, तो हम इसको नहीं दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम क्या करेंगे? प्रोविजन से इसको काट लेंगे। इट मीन्स 5,000 जो है वो घट के हो जाएगा 2,000 रुपीज़। प्रोविजन में कितना पैसे बचेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज़ बचेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रॉफिट को नहीं घटाते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा जो अकाउंट क्रिएट रहता है उससे इस बैड डेट की भरपाई कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन दिस इज क्रिएटेड टू फॉलो द कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंजर्वेटिज्म का मतलब समझा देती हूँ। कंजर्वेटिज्म का मतलब है बिजनेस हमेशा ये सोच के चलती है, बिजनेस को हमेशा ये सोच के चलना होगा कि जितने भी आने वाले लॉसेस हैं उसको रिकॉर्ड करना है, उसके लिए प्रोवाइड करना है, उसके लिए सेव करके रखना है। बट अगर आने वाली इनकम, अगर इन फ्यूचर इनकम होने वाली है या इन फ्यूचर अगर कोई भी टाइप का प्रॉफिट होने वाला है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, एंटिसिपेट नहीं करना है। वी शुड ऑलवेज एंटिसिपेट लॉसेस, नॉट प्रॉफिट्स। ये है रूल। तो इस कॉन्वेंशन को फॉलो करने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों बनाया जाता है? कि आने वाली जो बैड डेट से लॉस होने वाली है उसके लिए हम कुछ पैसे बचा कर रखें, प्रॉफिट से काट कर रखें, कि जब भी बैड डेट्स हो उस अकाउंट से हम भरपाई कर सकें। अब चलते हैं हम जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि हम प्रॉफिट से काट कर रखते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि एक तरह की लाइबिलिटी है जो हमें फ्यूचर में कॉम्पनसेट करना है। हमारा जो बैड डेट होने वाला है इससे कॉम्पनसेट होगा, क्योंकि इसीलिए हो गया ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो गया। तो अगर हम फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट कर रहे हैं, इसका अकाउंट अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली ये वाली एंट्री पास कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। और ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में ही गिवन रहेगी। बट अगर बिजनेस हर साल अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करती आ रही है, या फिर वो करती आ रही है
स्टार्टिंग से ही, तो वो दोनों जगह रिकॉर्ड होंगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ट्रायल बैलेंस में भी होंगी और एडजस्टमेंट में भी होगी। ट्रायल बैलेंस में जो होगी वो ओल्ड प्रोविजन गिवन होगी, और जो हमें न्यू क्रिएट करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए वो एडजस्टमेंट में गिवन होगा। सो इसका एक बार लॉजिक समझ लेते हैं, फिर आएंगे किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। ओल्ड प्रोविजन गिवन है 6,000 रुपीज़, ओके, मतलब हमारे बुक्स में ऑलरेडी गिवन है 6,000 रुपीज़ का प्रोविजन बना हुआ है, और प्रोविजन हम नेक्स्ट ईयर के लिए बनाते हैं, तो मतलब ये लास्ट ईयर बन के आई हुई है। प्रोविजन लास्ट ईयर बनी थी जो है 6,000, और इस साल के बैड डेट्स के लिए ये यूज़ होगी। तो बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 2,000, फर्दर बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो हो गया है 1,500, और सन्ड्री डेटर्स गिवन है 90,000, और न्यू प्रोविजन टू बी कैलकुलेटेड और क्रिएटेड एट 4% जो 31 दिसंबर को होगा। मतलब ईयर एंड में हम न्यू प्रोविजन करते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड प्रोविजन है 6,000, जिससे हम क्या एडजस्ट करने वाले हैं, इस साल का जो बैड डेट्स है 2,000, और जो फर्दर बैड डेट्स है जो एडजस्टमेंट में गिवन है 1,500 वो एडजस्ट करेंगे। तो जब एडजस्ट कर लेंगे तो हमारा कुछ प्रोविजन अकाउंट में पैसा बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ बैड डेट, ओके। देन आता है हमारा सन्ड्री डेटर्स और न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन करने का फॉर्मूला है हियर, न्यू प्रोविजन इज इक्वल टू सन्ड्री डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स इनटू प्रोविजन परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुड डेटर्स पे कैलकुलेट किया जाता है। गुड डेटर्स कैसे निकलेंगे, गुड डेटर्स मतलब जिनका जो डेटर्स का पैसा डूबने वाला नहीं है, हमें मिल जाएगा फॉर श्योर। तो सन्ड्री डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स, क्योंकि बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो ऑलरेडी एडजस्ट हुआ रहता है, तो इसलिए हम उसको माइनस नहीं करते हैं। जो फर्दर बैड डेट्स हमारा ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन रहता है उसको एडजस्ट करते हैं, इसीलिए हम उसको सन्ड्री डेटर्स से माइनस कर देते हैं। उस पर हम न्यू प्रोविजन का जो परसेंटेज है, और ये जो परसेंटेज है ये एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, कोई फिक्स्ड पता नहीं होता है कि 4% का ही आगे लॉस होने वाला है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो ये एस्टिमेटेड है, जो हम लास्ट कुछ सालों से देखते आ रहे हैं, जिस तरह के जो बैड डेट का जो ट्रेंड है वो जिस देखते आ रहे हैं उस हिसाब से हम इसका परसेंटेज सेट करते हैं। तो प्रोविजन परसेंटेज को मल्टीप्लाई करने से न्यू प्रोविजन आ जाएगा। सो न्यू प्रोविजन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, कितना बनाना है हमें नेक्स्ट ईयर के लिए। न्यू प्रोविजन अमाउंट विल बी 90,000 माइनस 1,500, 90,000 माइनस 1,500 इंटू 4%, क्योंकि 4% है न्यू प्रोविजन की रेट, तो 90,000 माइनस 1,500 विल बी इंटू 4% विल बी 3,540, जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए बनानी है। अब देख लेते हैं कि ओल्ड प्रोविजन से हमें कितना राइट ऑफ करना है। बैड डेट्स 6,000 गिवन है ओल्ड प्रोविजन में अमाउंट, बैड डेट हटाना है 2,000 का, और फर्दर बैड डेट 1,500 हटाना है। तो ओल्ड प्रोविजन में अमाउंट कितना बचने वाला है, 2,400। 6,000 माइनस 2,000 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 2,500। ओल्ड प्रोविजन में इतना बचने वाला है, पर हमें एक्चुअली में कितना बनाना है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कितना अमाउंट प्रोविजन के अकाउंट में चाहिए, 3,540, और ऑलरेडी हमारा प्रोविजन अकाउंट में कितना है 2,500। तो हम एक्चुअली में प्रॉफिट से कितना रिड्यूस करेंगे, 3,540 माइनस 2,500। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2,500 रुपये हैं। सब कुछ राइट ऑफ करने के बाद, जितने भी लॉसेस हैं उसको राइट ऑफ करने के बाद हमारे पास 2,500 रुपये ऑलरेडी हैं, और हमें नेक्स्ट ईयर के लिए बनाना है 3,540 रुपीज़ का बनाना है। द नेक्स्ट ईयर में इतना प्रोविजन होना चाहिए, तो हमारे पास 2,500 उसमें से है, मतलब और एक्स्ट्रा हमें कितना बनाना है, 1,040 रुपीज़ का बनाना है। यही हम कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। इसका बेसिकली एक फॉर्मेट है जो कि मैंने यहाँ दिया हुआ है हियर। किस तरह से करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो, 2 बैड डेट ऐड कर देंगे, उसके साथ फर्दर बैड डेट्स, फिर न्यू प्रोविजन को ऐड कर देंगे, देन माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। अगर यहाँ पे भी देखें तो उसी तरीके से ही निकला हुआ है। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में इसी फॉर्मेट पे लिखेंगे। हमारा जितना बैड डेट हुआ है वो प्लस फर्दर बैड डेट जो है उसको भी ऐड करेंगे, न्यू प्रोविजन कितना बनाना है उसको भी ऐड करेंगे।
ऐड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड प्रोविजन से माइनस कर रहे हैं, मतलब प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन अकाउंट में कितना ऑलरेडी है उसको हटा देने से हमें पता लग जाएगा कि और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना घटाना है। ये नहीं बता रही हूँ कि मैं न्यू प्रोविजन कितना बनाना है, न्यू प्रोविजन तो पता है हमें कितना बनाना है, जो कि हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काटना है वो हमें यहाँ लिखना है। दैट इज एज पर आर एग्जाम्पल वो हो जाएगा 1040 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसका एक रियल एग्जाम्पल करते हैं। नाउ गिवन इन ट्रायल बैलेंस सन्ड्री डेटर्स इज इक्वल टू 4,10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000, बैड डेट्स 6,000, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल बैड डेट दिया हुआ है दैट इज फर्दर बैड डेट 10,000, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स। हमें हमेशा याद रखना है हम जो भी ईयर एंड में प्रोविजन बनाते हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन इन ट्रायल बैलेंस है उसमें जो प्रोविजन दिया हुआ है वो ओल्ड प्रोविजन जो लास्ट ईयर बनाया गया था इस साल के लिए, तो इसीलिए ऑब्वियसली ये ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सन्ड्री डेटर्स है 4,10,000, प्रोविजन है 20,000, बैड डेट्स है इतना। तो हमें पहले इससे हम पहले न्यू प्रोविजन निकाल लेते हैं कि इस साल हमें कितना प्रोविजन बनाना है नेक्स्ट ईयर के लिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स से फर्दर बैड डेट्स को माइनस करेंगे। जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसको माइनस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। ट्रायल बैलेंस में जो भी गिवन रहती है वो एडजस्टेड होती है, इसीलिए हम उसको माइनस नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट में जो गिवन है बैड डेट्स का अमाउंट दैट इज़ योर 10,000, उसको माइनस करेंगे। 4,10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू इंटू 10%, क्योंकि हमारा 10% है प्रोविजन बनाने का परसेंट, दैट इज़ 10%, उसको हम इंटू करके निकालेंगे तो आएगा हमारा 40,000। तो हमें 40,000 का प्रोविजन बनाना है। पहले हम लॉजिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर फॉर्मेट वाइज कर लेंगे। कितना बैड डेट हुआ, 6,000 का बैड डेट हुआ है हमारा, 6,000 का बैड डेट हुआ है। और फर्दर बैड डेट जो हमें पता लगा दैट इज़ 10,000, मतलब टोटल लॉस कितना हुआ है, 16,000 का लॉस हुआ है। 16,000 का लॉस हुआ है और हमारे पास प्रोविजन में कितना पैसा है ऑलरेडी, कितने रुपए हैं, 20,000 रुपीज़ है। तो हम राइट ऑफ 20,000 माइनस 16,000 विल बी 4,000। 4,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में भी पड़ा हुआ है, मतलब रखा हुआ है 4,000 रुपीज़। और हमें बनाना कितना है एक्स्ट्रा न्यू प्रोविजन, हमें न्यू प्रोविजन कितना का बनाना है नेक्स्ट ईयर के लिए, 40,000। मतलब 4,000 ऑलरेडी रखा हुआ है और 40,000 का टोटल बनना चाहिए। तो हमें और कितना अमाउंट प्रॉफिट से काटना होगा ताकि 40,000 का जो अमाउंट है वो हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में दिखे। तो क्या करेंगे, 40,000 माइनस 4,000 करने से हमारा आ जाएगा 36,000, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काटेंगे। लॉजिकली आप ये समझ आए। अब हम फॉर्मेट के हिसाब से अगर करते हैं, टू बैड डेट्स 6,000, फर्दर बैड डेट्स ऐड करेंगे, फिर न्यू प्रोविजन कितना बनाना है वो ऐड करेंगे, और ओल्ड प्रोविजन कितना ऑलरेडी है हमारे पास उसको हटा देंगे, तो भी हमारा कितना आ जाएगा 36,000। ये हो गया हमारा, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये 2 जगह रिकॉर्ड होगा। ये तो हमें पता है, कोई भी चीज़ एडजस्टमेंट में गिवन रहती है तो 2 जगह रिकॉर्ड होंगी। तो फर्स्ट ये ट्रेडिंग पीएल में रिकॉर्ड होकर एडजस्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा, बैलेंस शीट में अमाउंट हमारा जाएगा 40,000 का अमाउंट जाएगा। देख लेते हैं कैसे होगा। सन्ड्री डेटर्स हमने लिख लिया 4,10,000, देन फर्दर बैड डेट्स रिड्यूस होता है। अगर आपने बैड डेट्स की क्लासेस नहीं की है तो 7th एडजस्टमेंट जो है वो बैड डेट से रिलेटेड है, आप वो क्लास कर लीजिए ताकि आपको ये फर्दर बैड डेट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देन हम फर्दर बैड डेट्स को लेस कर लेते हैं, देन लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो इस साल हमें बनानी है नेक्स्ट ईयर के लिए, दैट इज आर 40,000। हमें यहाँ पे 36,000 माइनस नहीं करना है, जो न्यू प्रोविजन है उसे माइनस करना है, दैट इज 40,000। सो 4 लाख माइनस 40,000 विल बी 3,60,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।